गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। तो अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर उसके सोल्यूशन की फॉर्मूलेशन की बात करेंगे कि अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, और उसके बाद सोल्यूशंस फार्मूला बेस्ड एंड बाय फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा, अच्छी लगेगी लाइक करें, कमेंट दें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। चलिए, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली। कोई भी इक्वेशन एक वेरिएबल में इन डिग्री टू, कोई इक्वेशन इन वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में इन डिग्री, जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसको जीरो के साथ इक्वेट करना जरूरी है, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी है वो कांस्टेंट है। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट है। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है आपका पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। अगर हम ड्रॉ करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो बेसिकली इट द कर्व विल बी लाइक दिस, राइट। वो कैसी भी हो सकती है, पर कर्व बनेगी ऐसे भी हो सकती है, राइट। उसकी ओपनिंग किसी भी तरफ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, राइट। अब ये इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। अगर हम ग्राफ देखें, हमने पोलिनोमियल्स में भी किया था कि जहाँ पे कोई कर्व एक्स एक्सिस को काटती है वो हमारे जीरोस होते हैं, वो हमारी वैल्यू होती है एक्स की, या उनको रूट्स भी कहते हैं। तो रूट्स को हम क्या कहते हैं? जीरोस भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं वहां पे, वैल्यू भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं ऑफ दैट इक्वेशन, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये पहले वाली इक्वेशन देखें और कर्व देखें, ये एक्स पे काट ही नहीं, तो इट मींस इट डजंट हैव एनी सोल्यूशन। उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी जीरो नहीं। जो सेकंड इक्वेशन है, ये वाली लाइन थी जो, ये एक बार काट रही है, तो मीन इसका एक रियल रूट है, या दो इक्वल रूट्स हैं, आप ये कह सकते हो। और ये थर्ड वाली जो है, ये दो जगह से काट रही है, तो इसके दो रियल रूट्स हैं और अनइक्वल रूट्स हैं। तो ये तीन सिचुएशन आपकी क्वाड्रेटिक के साथ हो सकती है कि देयर विल बी नो जीरो, कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट। देयर विल बी टू इक्वल रूट्स, राइट, यूनिक इक्वल रूट्स, या देयर विल बी टू अनइक्वल रूट्स। तो ये हमारी तीन जो है सिचुएशंस हो सकती हैं क्वाड्रेटिक के साथ। नाउ क्वाड्रेटिक की पावर इज 2, राइट। तो आपके रूट्स मैक्सिमम 2 होंगे। इट मीन्स कितने रूट्स हो सकते हैं? जीरो रूट भी हो सकता है, एक रूट भी हो सकता है, एंड दो रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। पावर क्योंकि 2 है, तो डिग्री 2 की कोई भी इक्वेशन एक वेरिएबल में, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे डिग्री 2 में।
डिग्री 1 होती है तो लीनियर होती है, डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक होती है। इसमें जो रूट्स होते हैं उनको हम इमेजिन करते हैं कि एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है, राइट। एक रूट अल्फा है, बीटा है। आपने जब जनरल इक्वेशन सपोज करनी है तो आपने ऐसे ही सपोज करनी है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स का कोफिशिएंट बी होगा और कांस्टेंट सी होगा। दोबारा से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा आप ए लिखेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, राइट। एक्स का कोफिशिएंट हमेशा बी लिखेंगे, बी एक्स, एंड कांस्टेंट आपका सी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो क्योंकि ए बी सी के बेस्ड पे हमारे फॉर्मूले बनेंगे, तो इसको इंटरचेंज नहीं करना कि बी एक्स स्क्वायर लिख दूं प्लस ए एक्स लिख दूं प्लस सी लिख दूं या कुछ और लिख लूं, तो इसको याद रखना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया आपको ये, राइट। तो दो रूट्स, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। अब आगे चलेंगे हम कि जो आपके रूट्स हैं दो, इनका इसके साथ रिलेशनशिप क्या है, तो वो अब हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ गया है। तो अब हम इस इक्वेशन के साथ जो हमारे रूट्स हैं कोशिश करेंगे कि उनको रिलेट कैसे किया जाए। तो जनरल इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट को हम अल्फा लेते हैं और दूसरे को बीटा लेते हैं, ठीक है। इसमें अल्फा और बीटा के साथ बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या होता है, सम ऑफ रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा, राइट। तो ये होता है आपका माइनस बी ओवर ए, राइट। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा ए हो गया, -3 जो हो गया वो बी हो गया, एंड 4 जो हो गया सी हो गया। तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी ओवर ए, दैट इज माइनस, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है, और ये -3 है ओवर ए दैट इज 2, इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हमारा सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इस केस में सी कितना है, 4 है, और ए कितना है, 2 है। तो ये कट जाएंगे आपस में, तो सी ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपने याद रखना। इसके बेस आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर, वो सारे क्वेश्चन आ सकते
राइट। आपको वैल्यू कुछ भी दिया होगा, हम प्रॉब्लम जब करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये एक इन चीज है जो आपने याद रखना फॉर्मूला। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली वो क्वेश्चन होगा कि आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसका सोल्यूशन निकालना है, या तो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, आइदर थ्रू फॉर्मूला, या आपको अगर बोला गया हो तो फैक्टराइजेशन से। तो पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है, उसमें क्या ध्यान देना है। ना, कोई भी जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको दो फैक्टर्स के मल्टीपल में रिड्यूस करना है हमने। कैसे? हमने कोई दो, मान लो एक फैक्टर x1 है, राइट, एक फैक्टर x2 है। तो ये जो दो फैक्टर हैं, जो इक्वेशन है, ये दो फैक्टर्स का मल्टी, दैट इज x1 इंटू x2 का ये मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। नाउ ये x1 और x2 कैसे होंगे? अगर हम ये इक्वेशन देखें तो इन x1 और x2 का जो सम है, x1 प्लस x2, जो जो हमारे फैक्टर हैं, है ना, इक्वेशन के वो जो फैक्टर्स हैं उनका जो सम है, जो वैल्यूज आएंगी, तो x1 प्लस x2 जो है हमारा, वो बेसिकली b के बराबर होना चाहिए। दो फैक्टर जो भी हम अज्यूम करेंगे, और x1 एंड x2 का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो AC होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज लेंगे हम जिनका सम x1 प्लस x2 b हो, और x1 x2 जो है वो आपका क्या हो, बेसिकली AC के बराबर हो। तो हमारी अगर ये दो फैक्टर आए तो हमारा इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, जो भी वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0। मान लो ये हमारी, तो ये कोई भी जो इक्वेशन है उसको हम दो फैक्टर्स में रिड्यूस करेंगे। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी होगी। तो इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर्स निकालने कैसे हैं? जो सम ऑफ टू फैक्टर्स, आप टू वैल्यूज जो लोगे एक्सपोज करोगे, उनका सम b के बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट AC के बराबर होना चाहिए। अब हम आपकी बुक में से कुछ फर्स्ट एक्सरसाइज में से एग्जांपल लेके हम फॉर्मुलेशन भी करते हैं, और इस मेथड को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस मूव स्ट्रेट वे टू एक्सरसाइज नंबर 4.2, और उसका कोई सम लेते हैं हम, प्रॉब्लम सम। उसको भी ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, जो चीज हमें चाहिए उसको रख लेते हैं, और एक प्रॉब्लम सम लेते हैं, तो इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं। चलिए, तो हमारी पहली प्रॉब्लम है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए हमारा जो सिलेबस है, वन वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने एक ही वेरिएबल में दोनों नंबर लेने, तो हमें दिया गया हुआ है दो नंबर्स हैं जिनका सम 27। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि एक नंबर x है, लेट वन नंबर बी x, सम 27 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा फिर
इसमें से x को माइनस कर देंगे, दूसरा नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। तो ये हमारे दो नंबर हमने सपोज कर लिए जैसे कैसे हमें सिचुएशन दी हुई है। एंड प्रोडक्ट इज, तो उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ये दो नंबर जो है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, राइट। इट मीन्स x मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस एक्स किस चीज के बराबर होगा, वो दिया हुआ है हमें 182। तो अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो क्या बनी, इसको खोलेंगे, इट विल बी 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182, इसको इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0। इनके कोएफिशिएंट पॉजिटिव कर लेंगे एक्स के, तो क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27x -182, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर इससे कंपेयर करें, इट मींस हमारा a इसमें कितना है, a यहाँ पे a है जो, इट इज इक्वल टू 1। b कितना है, b इज इक्वल टू -27। एंड c इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब हम वो यूज करेंगे अपना फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये कहता है कि हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए इसको स्प्लिट करने के लिए ताकि सम हमारा दोनों का 27 बने माइनस। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम जो है -27 बने और प्रोडक्ट जो है वो 182 बने, क्योंकि A 1 है, सी। अब दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनका सम -27 होगा, अगर देखें तो एक तो हो गया -1 -26। ठीक है, दूसरा पेयर क्या हो सकता है, -2 -25। तीसरा -3 -24 एंड सो ऑन। ठीक है, चौथा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। दोनों नंबर माइनस होंगे क्योंकि प्रोडक्ट है जो हमारा वो प्लस है, राइट। तो दोनों नंबर माइनस होंगे, तो -3 4 ये भी नहीं बनेगा, पीछे 2 आएगा। तो या तो 8 4 का कॉम्बिनेशन हो, 8 4 का हो नहीं सकता। अगर मैं इसको -6 लूंगा तो भी नहीं हो सकता। तो हमने कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लेना है। तो -13 एंड -14 करके देखें अगर, तो 14 3 ज़ा 42, 14 1 ज़ा 14 180। तो ये हमारा पेयर आ जाएगा -13 एंड -14। ठीक है, इसका मतलब जो 27x है उसको हम इस दोनों वैल्यू कैसे लिखें, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र -13x -14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पेयरिंग करेंगे हम, पहले ये पेयर ले लेते हैं, एक ये पेयर ले लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x -13। ठीक है, और इन दोनों में से -14 कॉमन लेंगे, साइन का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। अंदर -14x है तो x आ जाएगा और यहाँ पे -13 आ जाएगा।
इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इसको जब इकट्ठा करेंगे तो अब माइक x-13 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो x-13 कॉमन लिया, एंड इधर बच गया x-14 इज इक्वल टू। इसका मतलब अब ये जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, x-13 x-14 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जीरो कब होगी? या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, राइट? क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करता जीरो होता है। इसका मतलब हमारा क्या होगा? या तो x-13 जीरो होगा, या x-14 जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू उधर ले जाएंगे 13 को, तो एक एक्स की वैल्यू 13 आ गई, एंड एक्स की वैल्यू यहाँ से 14 आ गई। तो हमारी दो वैल्यूज आ गई। तो हमारे दो रूट्स आ गए, जिसको हम लिखेंगे कि अल्फा एक आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 13 एंड बीटा इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो दो रूट्स आ गए। अब कई बार ये भी कहा होता है कि वेरीफाई करें ना रूट्स को, तो हमने वेरीफाई करना क्या है? अल्फा प्लस बीटा कर ले। ठीक है, इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? -b/a। ठीक है, अब इक्वेशन में जाएं, वहां से वैल्यूज पुट करें। -b, b की वैल्यू क्या है? -27 ओवर a की वैल्यू 1, इट इज इक्वल टू 27, जो कि इसके बराबर है। तो हमारा वेरीफाई हो गया सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा is equal to 13 into 14 is 182 is equal to 3/8, right? Which is equal to, इक्वेशन से सीधा जाएंगे 182/1, it is equal to 180। समझ आ गया अब आपको, राइट? तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारा बनता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। ये हमारी जनरल फॉर्म है। ठीक है, हमने एक इक्वेशन बनाई क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हमने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, राइट? स्प्लिट कैसे करना है कि ये जो इक्वेशन है, हमने दो नंबर ऐसे लेने हैं कि उनका जो सम हो वो -27 बने, और प्रोडक्ट जो हो 182, और प्रोडक्ट पीछे 2 आएगा। तो या तो जो हम नंबर लेंगे उनमें 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन होगा पीछे, या 6 और 2 का होगा, या 8 और 4 का होगा, राइट? अगर हम एक नंबर 8 लेते हैं तो दूसरा क्या आएगा यहाँ पे? 19, उनका नहीं बनता। अगर एक नंबर 6 लेते हैं तो पीछे क्या आएगा? 13, 23, तो भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 6 और 2 हमारे में नहीं आ रहा। 3 लेते हैं तो 24, और 3 और 24 का प्रोडक्ट 182 नहीं, तो इसका मतलब 13-14 लेते हैं। 13-14 जब हमने लिया, प्रोडक्ट 182, प्रोडक्ट 182, तो दोनों माइनस होने चाहिए। तो हमारे नंबर आ गए हमारे पास -13-14। तो इसका मतलब जो -27x है उसको हम लिख सकते हैं -13x एंड -14x। उसके बाद हमने कॉमन लेंगे,
यहाँ से x कॉमन लिया तो x-13 आ गया, यहाँ से -14 कॉमन लिया तो x-13 आ गया, फिर हम इसमें से x-13 लेंगे कॉमन तो x, ये हमारे दो फैक्टर बन गए, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। वहां से हमारे पास सिचुएशन है कि जीरो कब होएगी, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो x-13 इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी, x-14 इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी, राइट। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये हमारे रूट्स हैं। रूट्स क्या होता है, हमारे अल्फा बीटा। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा 27 माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है, इक्वेशन से बी की वैल्यू -27 है, ए की 1, तो हमारा ये प्रोडक्ट अल्फा बीटा है। 13 × 14 इज 182, इक्वेशन से सी ओवर ए, सी कितना है 182 ओवर 1 इज इक्वल, तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया कि हमारी वैल्यूज जो है वो ठीक है। समझ आ गया अब आपको, हैव यू अंडरस्टूड। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365। दो पॉजिटिव, कंसेक्टिव का मतलब एक साथ, जिसमें डिफरेंस मतलब जैसे एक और दो कंसेक्टिव है, तीन और चार कंसेक्टिव है, दो और तीन कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मीन उसमें डिफरेंस कितना, एक का फर्क है, तो इसका मतलब कंसेक्टिव नंबर क्या होंगे, एक अगर एक्स है, दूसरा नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, एक्स में आप वन ऐड कर, तो ये दो हमारे कंसेक्टिव नंबर हो गए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ, एडजेसेंट नंबर्स, राइट। दिया गया सम ऑफ हु स्क्वायर्स, तो इनके स्क्वायर्स का सम इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इनका सम किस चीज के बराबर दिया उन्होंने, 365 के। तो यहाँ से हमारी क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते हैं, खोलते हैं, तो ये बना, तो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, x+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो उसका होल स्क्वायर के a+b फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 +1, सॉरी +1 इक्वल टू 360। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगी, 2x² प्लस 2x, 365 को इधर लाएंगे तो इट विल बी -364 इज इक्वल टू 0। तो दो कॉमन ले लो, तो ये आ गया x², दो से डिवाइड कर दो तो वो प्लस x -182 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें देखें कि आपकी जो मिडिल टर्म है वो x है, इट मीन्स अगर हम दो वैल्यूज लेंगे तो x1b जो है वो x है, x1 प्लस x2, दो वैल्यूज ऐसे ही लेंगे उसको स्प्लिट करने के लिए कि हमारा जो सम बने वो 1 बने, और प्रोडक्ट जो बने इन दोनों फैक्टर्स का वो -182 बने। अब जो सम है वो पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक फैक्टर हमारा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव है, राइट। और ये पॉजिटिव है तो जो बड़ा फैक्टर होगा वो बड़ी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, छोटी वैल्यू
नेगेटिव होगी और दोनों में डिफरेंस एक का होगा। तो 182 के जो फैक्टर बनेंगे बेसिकली वो 14 13 बनेंगे। इसमें 14 को हम लेंगे पॉजिटिव एंड उसको लेंगे -13। कॉम्बिनेशन ये बनता है, राइट। तो अब स्प्लिट करेंगे इसको, x² प्लस 14x -13x एंड -182 इज इक्वल टू। तो इस पेयर में से x कॉमन आया, अंदर बचा x² में से x और 14x में से 14, राइट। और ये जो हमारा पेयर है इसमें से -13 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x, माइनस माइनस प्लस x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, x प्लस 14 कॉमन आ गया। इधर से आया x, उधर से आया -13। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, ये 0 कब होगा, x+14, तो आसान है, x+14 x+14 इज इक्वल टू 0। जहां से हमारी वैल्यू x की निकल के आएगी, x इज इक्वल टू -14, राइट। x इज इक्वल टू -14 और यहाँ पे क्या है, x -13 इज इक्वल टू 0। जहां से वैल्यू हमारी x की आएगी, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमारे ये क्या आ गए, दो रूट्स, बीटा। अब इनको वेरीफाई करते हैं। ना अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा, -1 b/a इक्वेशन से, राइट। लेट अस लुक एट द इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन है, तो b की वैल्यू 1 है, इट इज -b/a। तो b की वैल्यू 1 है तो -1 और a की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, -1। समझ आ गई। तो हमारा वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तो इन दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है, -182, 14 -14 इंटू 13, टेबल याद कर लो। इस चीज के बराबर होता है ये c/a, राइट। c की वैल्यू कितनी है ऊपर इक्वेशन में, -182। साइन का ध्यान रखना, साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और 1 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 1। तो इक्वल टू -182। समझ आ गया। तो ये हमारी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का हमारा क्वेश्चन एक और हो गया। आप इस पर एक बार गो थ्रू करें, एक्सरसाइज कंप्लीट करें। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे को कमेंट में भेजें, तो हम वो क्वेश्चन भी कर देंगे। अगली वीडियो में हम फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी।
तो आप लोग करते रहें प्रैक्टिस। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। और इस वीडियो को देखें, अच्छी लगे, आपको समझ आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल, क्योंकि जनवरी तक हमने एंड तक सारी बुक जो है वो कंप्लीट करनी है एनसीईआरटी की। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी आप इनकरेज करें देखने के लिए। चलिए, मेहनत करते रहें, एंजॉय करें, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ इज वेरी इजी विद डॉक्टर गुप्ता। चलिए, टेक केयर।